जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी तब तक उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष की आमद थी यहाँ। लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले नवंबर तक का जो आंकड़ा है तब तक 70 करोड़ उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है। तो पहले तो हमारे समाज में जो बुजुर्ग हो जाते थे उन्हें तीर्थ यात्रा भेज दिया जाता था बुढ़ापे में, मंदिर की यात्रा कराओ, ये कराओ। लेकिन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कि लोगों को घूमने के लिए साल में 1-2 जब प्लान करते हैं तो बजाय विदेश जाने से अपने देश में ही हर तरीके के, अगर हम चाहते हैं कि प्राकृतिक टूर बनाना चाहते हैं, एडवेंचर टूर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट टूर बनाना चाहते हैं, हेरिटेज टूर बनाना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं, तो उस तरह के डेस्टिनेशन हमारे देश में उपलब्ध हैं। बड़े कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन कई विदेशियों ने हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों से प्रभावित होकर के अपना धर्म परिवर्तन करने का भी काम किया है। उनके लिए बधाइयाँ। भारतीय सनातन परंपरा को भी बहुत बहुत बधाई कि जिसकी ओर पूरी दुनिया का एक आकर्षण हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त महाकुंभ की चर्चा देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक है। महाकुंभ जितना बड़ा धार्मिक आयोजन है उतना ही उससे कहीं ज़्यादा इसे पर्यटन के लिहाज से भी देखा जा रहा है। देश के और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में ये आयोजन एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो महाकुंभ, फिर उत्तर प्रदेश की पर्यटन जो पॉलिसीज़ हैं और इसके अलावा और तमाम चीज़ें जो पर्यटन विभाग कर रहा है, इन सभी के बारे में हम मंत्री जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। महाकुंभ की बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी है और पर्यटन विभाग की जाहिर सी बात है बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। तो सबसे पहले तो महाकुंभ से संबंधित ही जानना चाहेंगे कि जैसे महाकुंभ को एक धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक रेवेन्यू जनरेशन सोर्स के रूप में भी देखा जा रहा है। पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने में किस तरह से ये पूरा आयोजन लाभप्रद होगा, सहयोगी साबित होगा? देखिए, पहले तो 2 दिन के श्रद्धा के इस महापर्व में जिस तरीके से करोड़ों लोगों ने त्रिवेणी की माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके जो पुण्य लाभ कमाया है, उन करोड़ों श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से ये भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में इतना भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता का कार्यक्रम संभव है, इतना सुविधाजनक तरीके से जो रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, पहली बार आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अपने देश के साथ साथ विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशी मेहमान बड़ी संख्या में इस बार इस श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए न सिर्फ आए हैं, बल्कि बड़े बड़े कई जो एक बड़े कारोबारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन कई विदेशियों ने हमारी सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों से प्रभावित होकर के अपना धर्म परिवर्तन करने का भी काम किया है। उनके लिए बधाइयाँ। भारतीय सनातन परंपरा को भी बहुत बहुत बधाई कि जिसकी ओर पूरी दुनिया का एक आकर्षण हो रहा है। निश्चित रूप से जो भी मेहमान आता है, जो भी पर्यटक आता है, जैसा कि आपने सवाल पूछा, निश्चित रूप से एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी 2 दिन पहले कहा था कि आने वाले आकलित जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो 40 करोड़ से ऊपर होने वाली है। उसके दृष्टिगत 2 लाख करोड़ से ऊपर का राजस्व हमारे उत्तर प्रदेश को इससे मिलने वाला है। निश्चित रूप से कोई भी श्रद्धालु जब आता है तो घर से यात्रा शुरू करने के बाद वहाँ भी जब चलता है तो पंडित जी को, कन्या को दान दक्षिणा करके चलता है, रिक्शे में बैठता है, तांगे में बैठता है, मोटरसाइकिल से जाता है, फिर बस में बैठता है, फिर रेल से जाता है, रेल से उतरता है, वहाँ रिक्शा भाड़ा करता है, होटल में जाता है, फिर पंडित जी को, फूल माला को, पुजारी को 10 जगह स्नान दान करता है। हर जगह जहाँ जहाँ पैसा खर्च करता है वो एक पर्यटन की दृष्टि से बड़े रोजी रोजगार और हमारे राजस्व वृद्धि का कार्ड बनते हैं। और यही कार्ड है कि इस आयोजन से 2 लाख करोड़ से ऊपर का राजस्व हमारे देश को, प्रदेश की सरकारों को निश्चित रूप से मिलने वाला है। दूसरा, ये ऐसा आयोजन है जो हमारी सनातन परंपराओं को, इसी के आधार पर हम इतिहास की बात जब करते हैं तो बार बार कहते हैं कि विश्व में
हम विश्व गुरु थे, जी इसी सनातन की ताकत पे थे। जी और ये हमारा माइलस्टोन इस बार का कुंभ साबित होगा जी कि पूरी दुनिया में हमारी सनातन संस्कृति का, सनातन आदर्शों का, सनातन मूल्यों का और उन मूल्यों का जिसने सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आगे करते हुए जी पूरी दुनिया को, पूरे संसार को एक परिवार मानने का संदेश देने का काम किया। जिस सनातन परंपरा ने सर्वे भवंत सुखना, जी सर्वे संतु निरामया का एक वाक्य दे करके सभी के कल्याण की कामना की। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं किया, जी जी उसमें कोई स्त्री पुरुष नहीं किया, उसमें पशु पक्षी जीव जंतु को भी शामिल किया। सृष्टि मात्र का कल्याण, जी ये अगर कोई संदेश देने वाला कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। इसको एक बल, एक ताकत इस बार इस कुंभ से पूरी दुनिया में संदेश देने का काम करेगी, जो मैं समझता हूँ कि पुनः विश्व गुरु बनने के लिए एक माइलस्टोन ये कुंभ होगा। जी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महाकुंभ होगा। और जो हमारे नेताओं ने एक सपना सोचा है कि हम 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, जी तब तक इन 25 सालों में, ये 22 मना रहा हमारे मोदी ने दिया था कि आगामी 25 सालों में तब तक हम लोग विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का सपना साकार करेंगे। उसमें भी ये महाकुंभ एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। निश्चित रूप से हम लोग विश्व गुरु भी बनेंगे, विकसित भारत भी बनेंगे और पूरी दुनिया के लीडरशिप में एक महती भूमिका बनने का काम करेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। और व्यक्तिगत रूप से जो भी लोग आ रहे हैं जी उनको पुण्य लाभ प्राप्त हो, उनके जीवन कल्याणकारी इस महायोग, चूंकि ये बताया जा रहा है कि 140 सालों के बाद जी ऐसा शुभ योग इस बार आया है। जी हम लोग धन्य, वर्तमान पीढ़ी भर ने कहाँ 144 साल जीवन में एक बार आदमी जीता है। जीवन में 144 साल की तो लाइफ ही नहीं है, तो बिल्कुल कुछ पीढ़ियां तो बीत गई जिनके जीवन में आया ही नहीं। जी 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 तो ये हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम लोगों के जीवन काल में ऐसा महापुण्य योग जी प्राप्त हुआ है, जिसमें श्रद्धा की माँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके मोक्ष प्राप्त करें, अपना जीवन का कल्याण करें, पुण्य फल प्राप्त करें। इसके लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं का मैं हृदय से स्वागत भी करता हूं और उनके जीवन कल्याण की कामना करता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश एक नई धार्मिक पर्यटन स्थली के रूप में डेवलप हो रहा है, काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज और बाकी जगह भी। तो पर्यटन विभाग की ओर से क्या कुछ नया, कुछ ऐसा है आपके पाइपलाइन में, कोई नई योजना जो आगे चल के हमें देखने को मिल सकती है? पाइपलाइन में नहीं है, पाइपलाइन में तो लगातार है ही है, जी जी लेकिन आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जी पूरा आध्यात्मिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन की दृष्टि से उन सब आध्यात्मिक धार्मिक स्थलों को 12 सर्किट में हमने उत्तर प्रदेश बांट के जी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, डेस्टिनेशन जो भी हमारा धार्मिक है तो उसके आसपास पर्यटन की सुविधाएं विकसित करने के लिए जी कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र 403 में से नहीं है जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम 1 या 2 डेस्टिनेशन को डेवलप करने का काम न किया हो। किया है और अन्य तमाम काम हमारी पाइपलाइन में, जैसा कि आप बता रही हैं, हमारे कार्य योजना में शामिल है और लगातार हम स्वीकृतियां दे रहे हैं जैसे जैसे धन की उपलब्धता हो रही है। लेकिन हम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से एक एक आध्यात्मिक धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए, उनको कनेक्टिविटी देने के लिए, उनको रोड्स कनेक्टिविटी देने के लिए, ट्रेन कनेक्टिविटी देने के लिए, एयर कनेक्टिविटी देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करने में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर हैं। जहाँ एक और 2017 तक जब अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी तब तक उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष की आमद थी यहाँ। जी लेकिन आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले नवंबर तक का जो आंकड़ा है जी तब तक 70 करोड़ उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों को आकर्षित कर चुका है। जी और इसके कुंभ को जब जोड़ लेंगे तो वो तो 100 करोड़ का ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हम पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब होंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, राजस्व को बढ़ाने में एक बड़ा योगदान हमारे पर्यटकों का होने वाला है। और इसी के तहत हम बिल्कुल वेल प्लान तरीके से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, इसी कड़ी में क्या संभल भी जुड़ने जा रहा है?
देखिए जहाँ जहाँ मान्यताएं, परंपराएं और लोगों का आकर्षण है, और हमें एक और खुशी है, आज हमें खुशी है कि पहले तो हमारे समाज में जो बुजुर्ग हो जाते थे उन्हें तीर्थ यात्रा भेज दिया जाता था बुढ़ापे में, मंदिर की यात्रा कराओ, ये कराओ। लेकिन हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कि लोगों को घूमने के लिए साल में 1-2 जब प्लान करते हैं तो बजाय विदेश जाने से अपने देश में ही हर तरीके के, अगर वो चाहते हैं कि प्राकृतिक टूर बनाना चाहते हैं, एडवेंचर टूर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट टूर बनाना चाहते हैं, हेरिटेज टूर बनाना चाहते हैं, धार्मिक बनाना चाहते हैं, तो उस तरह के डेस्टिनेशन हमारे देश में उपलब्ध हैं। और हमें बेहद खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से लेते हुए आज सबसे ज्यादा युवाओं का आकर्षण अपने देश के धार्मिक टूरिज्म की ओर बढ़ा है। कुंभ में भी बड़ी संख्या में कुंभ में भी आ रहे हैं, और अब अगर पहला उसकी पसंद बनती है तो चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन करें, काशी में काशी ठाकुर विश्वनाथ भगवान के दर्शन करें, अन्य जितने भी डेस्टिनेशन माँ के अपने विभिन्न जो मंदिर है वहाँ दर्शन करें। तो उसकी कम से कम रुझान बदला है, रुचि बदली है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव, भविष्य के लिए एक सुखद संदेश है। और इसी के दृष्टिगत हमने उत्तर प्रदेश में तमाम डेस्टिनेशन जहाँ लोगों की पसंद है, जिसको लोग जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, वहाँ हम लोग पर्यटन सुविधाएं विकसित करके उनके लिए सभी आवश्यक संसाधन और सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, और आगे भी उसी तरह से करेंगे। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, जिनसे हमने महाकुंभ और उत्तर प्रदेश की पर्यटन पॉलिसी से जुड़े तमाम सवाल, तमाम बातचीत की। देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दी हो हल्ला के साथ।